Good afternoon, students. Class 7, Social Science, third chapter of your geography, Movements of the Earth. Here is the sixth part of this chapter. In this video, we will study about the different types of volcanoes. Let's start the topic. Types of volcanoes. बेटा हम ना जब वॉल्केनोज को कैटेगराइज करते हैं तो हम उसे 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं. फर्स्ट, there are 3 types of volcanoes. First one is the active volcano, dormant volcanoes, extinct volcanoes. तीनों नाम हम याद रखेंगे. सबसे पहले हम बेटा बात करेंगे एक्टिव वॉल्केनोज के बारे में. द एक्टिव वॉल्केनो इज द वन दैट erupts frequently. मतलब आमतौर पर वॉल्केनोज इरप्ट होते रहते हैं ईयरली या कुछ शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर. ईयर बेटा कुछ फिक्स नहीं है, इनका बस इरप्शन होता रहता है. ठीक है. इन सच वॉल्केनोज इरप्शन कैन बी प्लेस एनी टाइम. कभी भी हो सकते हैं बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटीज़ जो कि अर्थ के सरफेस के नीचे चल रही हैं. हमारे पास बेटा 2 एग्जाम्पल्स हैं ऐसे वॉल्केनोज के लिए, एक्टिव वॉल्केनोज के लिए. एक है स्ट्रोम्बली, इटली के अंदर है. नेक्स्ट है माउंट कोटोपैक्सी. ये बेटा एक एक्वाडोर एक जगह है. कहाँ पर? साउथ अमेरिका में. प्लीज लिख लें आप. बार दोबारा देखते हैं. एक्टिव वॉल्केनोज कभी भी इरप्ट हो सकते हैं. फ्रीक्वेंटली दे इरप्ट. हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं. सिर्फ बेटा आपने नेम्स लर्न करने हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है टॉपिक के. तो हमारे पास 2 वॉल्केनोज हैं जिनको आप एक्टिव वॉल्केनोज की डेफिनेशन में रखते हैं. एग्जाम्पल्स की तरफ हम उसको यूज़ करते हैं. एक है हमारे पास स्ट्रोम्बोली और दूसरा है माउंट कोटोपैक्सी. स्ट्रोम्बोली कहाँ पर है? इटली में. और माउंट कोटोपैक्सी है आपके साउथ अमेरिका में. After this, we will study about dormant volcanoes. डॉर्मेंट के साथ बेटा एक वर्ड लिख लीजिए प्लीज आप. will probably erupt in फ्यूचर. कि प्रोबेबली इरप्शन हो सकता है लॉन्ग टर्म में, पर वो टर्म कितना लंबा होगा, लॉन्ग टर्म कितना होगा, वो हमें नहीं पता. बट येस कि वो एक्टिव हैं, पर वो अभी इरप्ट नहीं हुए हैं लंबे समय से, हम ये कहकर चल सकते हैं. द डोरमेंट वॉल्केनो इज वन दैट हैज़ नॉट इरप्टेड इन अ लॉन्ग टाइम. लंबे समय से इरप्ट नहीं हुए हैं. They are also called sleeping volcanoes that somehow they will awake. कभी वो जागेंगे, एक्टिव होंगे और वो इरप्ट होंगे. तो हमारे पास बेटा 2 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. एक है आपका फुजियामा जापान में, दूसरा है वेसुवियस इटली में. दे बोथ आर एग्जाम्पल्स ऑफ द डोरमेंट वॉल्केनोज. अगेन एक्सटिंक्ट. बट एक्सटिंक्ट वर्ड आपके लिए न्यू नहीं है, कई बार आपने पहले भी पढ़ा है कि एक्सटिंक्ट का मतलब होता है जो चीज़ें खो जाएं, उसे हम एक्सटिंक्ट वर्ड के लिए यूज़ करते हैं. तो बेसिकली एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज के लिए क्यों यूज़ करते हैं हमने? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं दैट कि वॉल्केनोज के अंदर जो मैग्मा है जो इरप्ट होता है समहाउ, वो मैग्मा इन वॉल्केनो से कट ऑफ हो चुका है. यानी कि अब उनके अंदर उतना वॉल्केनो नहीं है कि वो इरप्ट हो तो इस तरीके से मैग्मा बाहर आए. तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि दैट नाउ दे आर एक्सटिंक्ट. अगर
इंटरनल एक्टिविटीज़ के बाद दोबारा से वो रिफिल होते हैं विद द मैग्मा मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद में, अगर फ्यूचर में कभी ऐसा होता है तो दे विल इरप्ट, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं. द एक्सटिंक्ट वॉल्केनो इज वन दैट हैज़ नो रिकॉर्ड ऑफ इरप्शन and there is no likelihood of its erupting in the near future. They are also known as dead volcanoes. हम इन्हें डेड वॉल्केनोज भी कहते हैं. तो हमारे पास बेटा दो एग्जाम्पल्स हैं. इसके साथ बेटा हमारा जो टाइप्स ऑफ वॉल्केनो वाला पार्ट है वो ख़त्म होता है और हमें ये पता चलता है कि दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज. हमारे पास 3 टाइप्स के वॉल्केनोज हैं. एक्टिव वॉल्केनोज, एक्टिव वॉल्केनोज हैं, डोरमेंट हैं जिसे आप स्लीपिंग वॉल्केनोज भी कह रहे हैं, एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज हैं जिन्हें हम डेड वॉल्केनोज की तरह भी डिफाइन करते हैं. अब बेटा एक स्किल कॉर्नर का एक क्वेश्चन है हमारे पास. इज देयर एनी टाइप ऑफ वॉल्केनो इन इंडिया? फाइंड आउट वेयर इज इट लोकेटेड. तो लेट्स ट्राई टू फाइंड द आंसर. इंडिया में बेटा बहुत सारे वॉल्केनोज नहीं हैं, पर यस हमारे पास कुछ वॉल्केनोज हैं. हेयर इज़ द लिस्ट. आप इन्हें लर्न कर सकते हैं और आप चाहें तो इन्हें मैप में लोकेट भी कर सकते हैं. We will do an activity where we will locate all these volcanoes in where we have studied in the types of volcanoes, active volcanoes, dormant volcanoes and extinct volcanoes. We will study about, we will locate their location in the world map. Now we'll study about the importance of volcanoes. Volcanic eruption are like हम लोग ये कहते हैं कि डाइवर्सिटिंग सिचुएशन में है जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देती है चीज़ों को और बहुत ज़्यादा लाइफ को भी थ्रेटन करती है, नेचुरल प्रॉपर्टी को भी बहुत ज़्यादा थ्रेटन करते हैं. बट हाउ एवर दे आर सम हाउ वेरी यूजफुल टू अस. लेट्स सी हाउ दे आर यूजफुल टू अस. द लावा थ्रू आउट ऑफ वॉल्केनोज फॉर्म्स अ फर्टाइल सॉइल. क्योंकि बेटा जो वॉल्केनो बाहर आता है तो धीरे धीरे करके उसमें भी मिनरल्स हैं, मटेरियल्स हैं जो कि एक सेडिमेंट्स की तरह या इग्नियस रॉक की तरह फॉर्मेट होते हैं अलग अलग आसपास की जगहों पर. और कुछ जो नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं उसके बाद और जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे रेड सॉइल है हमारे पास, वो वॉल्केनिक एरप्शन से बनती है. ब्लैक सॉइल यहाँ से आती है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक फर्टाइल सॉइल में भी हमारे पास कन्वर्ट होती है. हम इसे 10th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे. इसके बाद है ये साइंटिस्ट को हेल्प करती है कि अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने में, कि अर्थ का इंटीरियर पार्ट कैसे, क्योंकि हम तो वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. तो साइंटिफिक रिसर्चेस को प्रैक्टिस करने के लिए, एक्टिविटी को जज करने के लिए, उन्हें स्टडी करने के लिए हमें वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हेल्प करती हैं. एंड वॉल्केनोज की हेल्प से ही मैग्मा के थ्रू या लावा की हेल्प से इंटरनल जो लिक्विड है, थिक लिक्विड है, बाहर आता है, जिससे इग्नियस रॉक्स बनती हैं, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं और वो कहीं ना कहीं हमें डिफरेंट जेम्स भी हमें उनसे मिलते हैं. ठीक है, कीमती चीज़ें भी मिलती हैं, अलग अलग मार्बल्स हमें मिलते हैं. तो अलग अलग टाइप्स की रॉक्स का फॉर्मेशन भी इसी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के बाद ही है. तो दीज वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ आर वेरी यूजफुल टू अस when we talk about the formation of the soil, when we talk about to study the interior part of the earth, and with this when we talk about the different types of rocks which are very useful to us, तो हम इन्हें इस तरीके से बहुत ज़्यादा यूज़फुल मानते हैं. नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे.